हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89। डेट क्या है बच्चों हमारी 17 फरवरी, ठीक है। और विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। तो चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं आज हम, संस्थाओं का कामकाज, न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, संस्थाओं का कामकाज और न्यायपालिका, यानी कि जहाँ पर हमारे मतलब कि हमारे साथ कुछ गलत वगैरह होता है, मतलब कि किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, इंसाफ मिलता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तर पर मौजूद अदालतों को समूह रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय सीमित हैं। ठीक है, देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश के सभी अदालतों को सर्वोच्च न्याय का फैसला मानना होता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आपका लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका, देश के नागरिक के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा कुछ भी विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद। थर्ड आपका, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। फोर्थ रहेगा बच्चों आपका, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च स्थल संस्था है। फिर उसके बाद लास्ट आपका, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका को किस तरीके से स्वतंत्रता है वो पढ़ते हैं बच्चों। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायक या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायक और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्याय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपना, न्यायपालिका और भारत का संविधान। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर व्यक्ति को लगता है कि विधायक का कोई कानून, कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून कार्यवाही को असमान घोषित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट आपका, इस तरह यदि किसी कानून या कार्यपालिका की को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी सार्वजनिक वैधता तय करता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। यानी कि जो भी संविधान में लिखा है दैट्स एज इट इज़, आपको ऐसे ही अपनाना पड़ेगा, किसी तरीके का आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। भारतीय न्यायपालिका अधिकार के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी कि बच्चों, मौलिक अधिकार क्या होता है पता होगा आपको, आवर राइट्स, यानी कि एक जो बच्चा पैदा होता है उसको बेसिकली क्या क्या अधिकार होता है। ठीक है, उसको बेसिकली वो अपने साथ काफ़ी सारे अधिकार लेकर के पैदा होता है कि उसको किसी भी देखो, बच्चा पैदा हुआ, उसको तो नहीं पता ना कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ या वगैरह वगैरह, कोई सा भी धर्म। बाकी धर्म जाति वगैरह तो हमारी आकर के चेंज होती है। मतलब कि अगर मान लो कोई बच्चा है, वो राजा और महाराजाओं के घर में पैदा हो गया तो वो राजपूत कहलाता है, राइट। एंड अगर मान लीजिए वही बच्चा एक किसी मान लीजिए नॉर्मल काम करने वाले मजदूर के घर में पैदा हो जाता है, कम उसकी जात थोड़ी नीचे है, तो उसे लोग बाग वही कहने लगते हैं कि नीच जात का वगैरह वगैरह, जैसे कि होता है मोस्टली, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यही बात है। लेकिन बच्चा पैदा हुआ है, उसे हर चीज़ का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, अपने बात रखने का अधिकार है, अपने खिलाफ जो उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है, और अपने तर्क वितर्क देने का भी अधिकार सभी को है बच्चों, है ना।
तो ऐसा अगर करते हैं मतलब कि अगर हम किसी पे प्रतिबंध लगाते हैं तो वो हम खुद लगाते हैं, बाकी हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई कोई है तो आप उस पर प्रतिबंध लगाएं। भाई सबको राइट्स हैं कि अपनी बात रखे, वो अपनी बात करे, अपनी बात को समझाए, क्या उसे गलत लग रहा है, क्या उसके साथ गलत हुआ, तो सबको सभी के अधिकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात कोई अपने दिमाग में ना लाए कि अगर किसी की जैसे मतलब कि कोई कम जात का मानते हैं, जैसे कि गाँव वगैरह में जैसे कि होता है, आप इस बात को थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ बस जैसा बेसिकली होता है। तो उसको क्या कि पहले में क्या होता था, जैसे छुआछूत वगैरह की चलता था ना, कि लोग उन लोगों को क्या करते थे कि शादी वगैरह करने का अधिकार नहीं था, कमाने का अधिकार नहीं था खुल के, और उनको खाने पीने का अधिकार नहीं था। कहीं वो नलके पे मतलब कि नल जो होता ना पानी भरने का, उस पर बड़े ये राजपूत वगैरह लोग ही पानी भर सकते थे पहले, वो उनको जहाँ छूने का भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे का सब अन्याय होते थे। लेकिन इस टाइम पर ऐसा नहीं है, सभी अब हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमें पता है, हम जानते हैं कि भाई सब एक समान है और सबके लिए कानून एक बराबर है। संविधान में जो लिखा है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैंने जैसे कि आपको समझाया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे टॉपिक्स। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, बेहद ही ईजी से आपको, चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों आप, न्यायपालिका में एक देश में विभिन्न स्तर पर सभी न्यायालय शामिल हैं और इसमें सर्वोच्च न्याय, उच्च न्यायालय और जिला न्याय शामिल है। सर्वोच्च न्याय सर्वोच्च कानून इस संस्था है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लिखेंगे भारतीय कानून की अदालतें आगे 2 समूहों के में विभाजित हो जाती हैं, दीवानी अदालतें और आपराधिक अदालतें। दीवानी अदालत भूमि, संपत्ति और अधिकारों से संबंधित सामाजिक विवाद से निपटती है। आपराधिक अदालतें हत्या, दंगा और लूटपाट के मामलों से निपटती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका, भारत के सर्वोच्च न्याय में किन मामलों की सुनवाई होती है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट, देश की नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद। नेक्स्ट है आपका 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद। फिर थर्ड लिख देंगे आप, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद। फोर्थ लिखें आप, यह आपराधिक और दीवानी मामले में अपील के लिए संघ निकाय है। फिर उसके बाद लास्ट लिखेंगे आप, कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका, स्पष्ट करने की स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे काम करती है। फिर लिखेंगे आप इसका आंसर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि यह विधायक या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निषेध पर या सद में पार्टी का इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। फिर इसके बाद है फोर्थ, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आपके विचार में न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, ये लिखना है आपने। तो आप लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका निम्न कारणों से इस कार्य को करने के लिए आवश्यक है। लिखेंगे आप, स्वतंत्र न्यायपालिका विधायक या कार्यपालिका के किसी दबाव में काम नहीं करती है या मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, या प्रत्येक नागरिक को चाहे वह अमीर या गरीब समान अधिकार देने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उसके साथ किसी अन्य विचार के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैंने अभी आपको पूरा समझाया था उदाहरण देके। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप बच्चों, ऐसी स्थिति में जहां एक राजनेता या कार्यपालिका के पास न्यायाधीशों के नियुक्त करने की शक्ति होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी। उदाहरण के लिए किसी राजनेता द्वारा नियुक्त न्यायाधीश या उस व्यक्ति के खिलाफ उसके गुण दोष के आधार पर किसी मामले का न्याय नहीं कर पाए। अमीर और ताकतवर न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी अच्छी वर्कशीट, बेहद ईजी और इंटरेस्टिंग थी। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था जो हमने समझा, एंड आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। सो प्लीज़ जो भी बच्चे चैनल पर न्यू आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम साथ में मिलकर के सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल।